नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4582 साल पहले इजिप्ट में बनाया गया एक ऐसा अजूबा जो आज के समय में भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर ऊंचा बना इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा कंस्ट्रक्शन था आज से करीब 4082 साल पहले तक। इस पिरामिड को बनाने में भारी भरकम पत्थरों का यूज किया गया है, जिसका वजन 2000 किलो से लेकर के 5000 किलो तक बताया जाता है। दोस्तों, यह आज के समय में एक अजूबा लगता है। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का कुल वजन 60 लाख टन है, जबकि आज के सबसे ऊंचे इमारत बुर्ज खलीफा का कुल वजन केवल 5 लाख टन है। यानी बुर्ज खलीफा का वजन से 12 गुना अधिक वजन हमारे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का है। दोस्तों, यह एक अजूबा वाली बात है कि इतने बड़े भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह उठा करके ले कैसे जाया गया, जबकि उस समय किसी भी मशीन, किरान या जेसीबी जैसे उपकरण नहीं थे। दोस्तों, उन पत्थरों को काटा कैसे गया, और काटा गया तो उन पत्थरों को 147 मीटर ऊंचाई तक ले कैसे जाया गया, जो आज के समय में भी एक रहस्य बना हुआ है। अलग अलग लोग अपने अलग अलग कंक्लूजन और थ्योरी देते हैं, लेकिन किसी की थ्योरी आज तक उन रहस्यों को सुलझा नहीं पाई है। आज हम दोस्तों अपने वीडियो के माध्यम से जानेंगे इन्हीं सारी थियरीज के बारे में और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और पिरामिड्स के बारे में। पिरामिड्स को क्यों और किसने बनाया, पत्थरों को कैसे काटा गया और पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह किस मेथड का यूज करके लेकर के जाया गया। जी हाँ दोस्तों, यह 7 अजूबों में से एक अजूबा है जो आज के समय में भी लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बना हुआ है, और यह स्थित है इजिप्ट में। दोस्तों, पिरामिड की बात होती है तो लोगों को ख्याल आते हैं इजिप्ट के पिरामिड। हम बात भी करेंगे इजिप्ट की पिरामिड के बारे में, लेकिन उससे पहले और भी कुछ तथ्य हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, आपको जान करके हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड सूडान में है, और दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड जो है द ग्रेट पिरामिड ऑफ चुलुला मैक्सिको में है। यही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इस तरह के पिरामिड देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, कभी कोई कहता है कि पिरामिड जो है एलियन के द्वारा बनाया गया है, तो कोई इन पिरामिड को दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल मानते हैं, कोई इन्हें केवल कब्रगार मानता है। तो इसमें क्या सच है और क्या झूठ है, आइए जानते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के एनालिसिस के माध्यम से, और रहस्यों को तथ्यों के माध्यम से सुलझाएंगे और समझेंगे। इवोल्यूशन ऑफ इजिप्शियन पिरामिड। पिरामिड का नाम सुनने के बाद हमारे दिमाग में 3 पिरामिड के नाम आते हैं दोस्तों इजिप्ट के, जिसमें फर्स्ट है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे बनवाया था 2570 बीसी में फैरो नेफ्रू के बेटे फैरो कुफू ने, जो इजिप्ट में है। और इसी के पास दूसरा पिरामिड 2520 बीसी में कुफू के बेटे खाफरे ने पिरामिड ऑफ खाफरे का निर्माण कराया था। दोस्तों, ये पिरामिड्स नाइल नदी के किनारे हैं। पिरामिड ऑफ खाफरे जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को मात देने की कोशिश थी। दोस्तों, इन्होंने अपने पिरामिड के सामने एक स्टैचू ऑफ गीजा का निर्माण कराया, जिसका सिर आदमी का और पूरा शरीर शेर यानी लॉयन का था। इसको बनवाने के पीछे क्या रहस्य, इसे समझ पाना कठिन है, लेकिन उस थियरी की माने तो यह एक पावरफुल सन गॉड राव रक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जो रॉयल पावर के साथ इजिप्शियन टेंपल के प्रोटेक्टर हैं। बात करें दोस्तों तीसरे पिरामिड मेनकोरे की, तो 2490 बीसी में 4th डायनेस्टी के 6th फैरो दोस्तों उस समय के राजा को कहा जाता था, 6th फैरो मेनकोरे ने इसका निर्माण कराया था। यह तीनों पिरामिड में सबसे छोटा और खाफरे के पिरामिड का 1/10 था। इस पिरामिड से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है दोस्तों। कहा जाता है कि 12th सेंचुरी एडी में दूसरे अयूबी सुल्तान अल मलिक अल अजीज ने इसे ध्वस्त करने की ठानी,
और बहुत से मजदूरों को बुलाया और 8 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी इसे ध्वस्त नहीं किया जा सका। केवल एक छोटा सा होल ही इसमें बनाया जा सका, जो इस पिरामिड के आज के समय में उसकी पहचान बन चुकी है। दोस्तों, किसी चीज को बनाना तो बहुत कठिन होता है, लेकिन उसे नष्ट करना बहुत आसान है। लेकिन एक सबसे छोटे पिरामिड को नष्ट करने में 8 महीने का समय लगा, लेकिन उसे भी पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका। राजा हार मान करके उसको उसी स्थिति में छोड़ करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, जब उस पिरामिड को नष्ट नहीं किया जा सका तो उसको किस तरह से और कैसे बनाया गया, आज के समय में भी ये एक आश्चर्य है। दोस्तों, पिरामिड किससे बना, किस तरह के पत्थरों से बना, आइए जानते हैं। दोस्तों, पिरामिड में यूज किया गया 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन पत्थर का, 8000 टन ग्रेनाइट का और 5 लाख टन मोटार का इस्तेमाल इसमें किया गया। ज्यादातर पत्थर आते थे आसपास के ही एरिया जगहों से आते थे। दोस्तों, सवाल यह है कि इन पत्थरों को काटा कैसे गया। सबसे ज्यादा कॉपर मेटल का यूज उस समय होता था, जिससे टूल बनाए जाते थे, और जो हार्ड स्टोन हुआ करते थे जैसे ग्रेनाइट को, उसको काटने के लिए ये लोग डोलेराइट का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, पत्थरों को काट लिया गया, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे ले जाया जाता था। उस समय ना ही किरान जिसे भी या कोई आधुनिक मशीनें थी। तो दोस्तों, एक थियरी ये आती है निकल करके, लकड़ी पर बड़े बड़े पत्थरों को रख करके नाइल नदी को नाव के माध्यम से पार किया जाता था, और उसके बाद एक लकड़ी के टुकड़े पर पत्थरों को रख करके रस्सी से खींचते थे लोग, और उसके आगे मिट्टी या जो बालू वगैरह डस्ट थी उस पे पानी गिराया करते थे, जिससे उसके बीच का फ्रिक्शन, लकड़ी और मिट्टी के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाता था और वो आसानी से खींच करके वहां तक पिरामिड के पास तक ले जाया जाता था। पिरामिड के पास ले जाने के बाद दोस्तों, उसको ऊपर खींचने के लिए भी ये लोग इसी मेथड का यूज किया करते थे। लेकिन क्या ये मेथड वाकई में सही है? उस समय इसी मेथड का यूज होता था? अलग अलग थियरी, अलग अलग लोग दिए हैं दोस्तों। मान लीजिए, अगर जो आज के समय में मैं बोलूं कि आज से 5000 साल पहले किसी को एक मोबाइल मिले, खराब मोबाइल मिले, तो उस मोबाइल के बारे में वो क्या एनालिसिस करेगा और क्या अपनी थियरी देगा, जिस टाइम मोबाइल हो ही ना। तो ठीक इसी प्रकार से पिरामिड के रहस्यों को अलग अलग थियरी के माध्यम से बताया गया, लेकिन क्या ये सही है या इन तथ्यों के बारे में कितना सत्यता है, पता नहीं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि ये पिरामिड क्यों बनाए गए थे। कुछ तथ्यों की माने दोस्तों, तो इस पिरामिड को इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय जो फैरो यानी राजा हुआ करते थे, उनको उसमें दफनाने के लिए यूज किया जाता था। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो अच्छे लोग हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे यानी फैरो लोग, वो मरने के बाद भी जिंदा रहते थे, इसलिए उनके टोम के साथ, कब्र के साथ कुछ खाने की चीजें, जानवर, कुछ सैनिक, कुछ सोने चांदी, ये सारी चीजों को उनके साथ रख दिया जाता था। वहीं एक दूसरी थियरी दोस्तों आती है निकल करके कि लोग बोलते हैं कि उस समय लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काफी अच्छा तरीका पता था और पिरामिड का यूज वो लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए करते थे। इसको इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि उस समय का एक आर्ट मिला है जिसमें एक बल्ब के आकार का सिस्टम है जिसको कुछ लोग पकड़े हुए हैं। वही तीसरी थियरी दोस्तों निकल करके आती है, लोग बोलते हैं कि इसे एलियंस ने बनाए थे और इसलिए बनाए थे जो पिरामिड एक माध्यम बन सके इस दुनिया से किसी और दुनिया में जाने के लिए। दोस्तों कितना सत्यता है इस थियरी में मुझे नहीं पता। और एक थियरी ये निकल करके आती है कि इसे अनाज को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के समय में भी एक सही एनालिसिस करके एक सत्य थियरी देना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि इतने बड़े बड़े भारी भरकम पत्थरों को 147 मीटर ऊपर तक ले जाना और केवल 20 सालों में इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करना मामूली बात नहीं है। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ और रोचक तथ्य इस पिरामिड्स के बारे में। माना जाता है दोस्तों ग्रेट पिरामिड एक पसार कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोणों को नापा जाए
तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीजों की सटीक गणना की जा सकती है। ग्रेट पिरामिड के पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर रहे। और गीजा के महान पिरामिड का आंतरिक भाग 3 कक्षों, राजा का कक्ष, रानी की कक्ष और ग्रैंड गैलरी के रूप में बना है। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर दें।